बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, आप सबके बीच कुछ विचार प्रस्तुत है। आज से जून महीने से ही बहुत जगह पर सद्गुरु कबीर की जयंती मनाई जाती है। उनके बारे में बताया जाता है, उन्होंने समाज को क्या दिया है, समाज के लिए क्या काम किया है, उसे लोगों के बीच में बताया जाता है। लोगों को उनके काम उसे जगाने के लिए, उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से लोग भटकते हैं, समाज के अंधविश्वास में, पाखंड में, कर्मकांड में उलझे रहते हैं। अगर कुल मिलाकर कहना चाहिए, अगर थोड़े में, कि समाज को एक नई दिशा देने वाले जो सद्गुरु कबीर हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उनके बारे में कहना जैसे कोई असीम हो, असीम को सीमा में बांधने की कोशिश करना है। एक बहुत अच्छे उर्दू के जो कवि हुए हैं, फिराक गोरखपुरी, उन्होंने कबीर पर कुछ लिखा है। उसको गुरुदेव जी ने कबीर के व्यक्तित्व कर्तृत्व पुस्तक में जो सम्मिलित किया है, बहुत अद्भुत है वो बात। थोड़े में ही जैसे कि कबीर को हम जानना चाहें, उसके थोड़े में ही अगर समेट दें, वो कहते हैं कि कबीर जो है, कबीर को प्रकृति की ओर से, भगवान की ओर से कहें, जो मानते हैं, अगर हम कहें कि एक जगत को बनाने वाले ब्रह्म जो मानते हैं लोग, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कहते हैं। वो कहते हैं कबीर को जिंदा दिल मिला था, जो जीवित रहता था, जो लोगों की भावनाओं को समझता, समझने में उसे पल भर नहीं लगता है कि वो देखकर, जानकर, देखकर समझ जाते थे। कहते हैं उनके जो शरीर ही नहीं, सिर ही नहीं, सिर से पैर तक आंखें ही आंखें थी मानो, जो कभी झपकती नहीं थी, कभी सोती नहीं थी, हर समय जागृत रहती थी। ऐसे सद्गुरु कबीर के बारे में हम बात करते हैं। इस धरती पर सद्गुरु कबीर का जो जन्म है, उनका जो जन्म है 1456 ईस्वी से, 1456 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को जन्म होता है। उन्हें पाया गया है निरुनिमा, जो जोलाहा दंपत्ति है, जिनके द्वारा उन्हें पाले गए, उनको लहर तारा तालाब के पास कमल के फूल में पाया गया, ऐसा माना जाता है। और उनका जो देहावसान है मगहर में 1575 ईस्वी में माना जाता है। और इसमें भी कई विचारकों का अलग अलग मत है।
लेकिन ज़्यादातर लोग इसी समय तिथि को मानते हैं। सद्गुरु कबीर एक ऐसे संत हुए हैं, एक ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिनके वाणियों को, जिनके विचारों को हर मत पंथ संप्रदाय के लोग मानते हैं, उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनका अर्थ अपने ही हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन सब लोग उसे स्वीकार करते हैं। उनके बारे में कहना तो उनके जो थोड़े थोड़े जो पद हैं, छोटे पद हैं जो कहे हैं बीजक में हैं, उनका एक पद ही एक समाज के लिए जो रूढ़िवादी है, पाखंड है, उनको जो दूर करते हैं। तो अलग अलग विचारकों ने अपने अनुसार, किसी ने कहा कि वो तो एक क्रांतिकारी हैं, किसी ने कहा वो तो सामाजिक क्रांति के जनक माने जाते हैं एक आधुनिक युग में। जैसे कि पहले के समय में, वैदिक युग में बुद्ध और महावीर थे जिन्होंने वैदिक कर्मकांडों का विरोध किया, ब्राह्मणों के कुछ मान्यताओं का विरोध किया जो मानते थे कि एक समाज के एक बड़े वर्ग को शूद्र कहकर उनसे पढ़ने का अधिकार, समाज में घुल मिल कर जीने का अधिकार, इसका विरोध किया। उसी प्रकार अपने ज़माने में, अपने समय में सद्गुरु कबीर ने जो समाज में चल रहे हैं परंपरावाद, ईश्वरवाद और ब्राह्मणवाद, इन सब का विरोध किया है। समाज के लिए उन्होंने कहा कि संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। ये समाज के लोग तो बौराए हुए हैं, अगर इन्हें सत्य बात कही जाए तो बुरी लगती है। सद्गुरु कबीर ने कहा कि लोग जो है, जो ब्राह्मणों ने जो सिखाया है, पूजा पाठ करना, अपने से बाहर परमात्मा की खोज करना, तो सद्गुरु कबीर ने इन सब बातों का खंडन किया, विचारों का। अगर सर्वप्रथम अगर हम कहें, जिस समय सद्गुरु कबीर थे उस समय दो ही परंपरा जो पुष्ट थी, एक जिसे धर्म कहते हैं हिंदू धर्म और मुस्लिम, इन दोनों का उन्होंने विरोध करके मानव मात्र को समानता का उपदेश दिया। राम रहीमा एक है रे, काहे करहु लड़ाई। वो इस पद में सद्गुरु कबीर ने कहा कि राम और रहीम तो एक ही है, जिसके लिए तुम लड़ते हो, जिसके लिए आज भी लोग राजनीति में उनका प्रयोग करते हैं धर्म के नाम पर। तो गुरुवर कबीर सिर्फ ये तो एक सामाजिक दृष्टिकोण है उनको जानने के लिए कि उन्होंने समाज के अंधविश्वासों का खंडन किया, लेकिन साथ साथ जीवन जीने की कला भी बताते हैं। कैसे हम व्यवहार में
घर परिवार में अच्छे से जिएं, समाज में अच्छे से रहें, इसके लिए वो उपदेश करते हैं कि शुरुआत करते प्रेम से। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिन हो तासु को जो तन मन बोले साँच। कि तुम प्रेम से जीना चाहते हो तो तुम प्रेम का जो चोलना पहन कर नाचो। अगर शांति से जीना चाहते हो, सुख से रहना चाहते हो, तो प्रेम का जो व्यवहार करो। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी जो कपड़े का अंगरखा पहनकर उसे पहन करके नाचो। अर्थात तुम्हारा जो व्यवहार है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम पूर्ण हो। नहीं तो हम तो परिवार समाज, अपने परिवार में ही लोग नहीं रह पाते प्रेम से। भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, और अगर साधु समाज में भी कहा जाए तो वहाँ भी कहीं ना कहीं प्रेम से रहते हैं, लेकिन अंदर में गांठ बना लेते हैं थोड़े थोड़े व्यवहार में। तो सद्गुरु कहते हैं इस पद में कि प्रेम पाठ का, इस साखी में कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिन हो तास को जो तन मन बोले साँच। इसी प्रकार एक और साखी में कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि लोग तो पुस्तक पढ़ पढ़ के कोई भी उमर गए, सब पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत गई उनकी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, और पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई लेकिन पंडित नहीं हुआ। तो जो जो हम पंडित होते हैं, जो जिस पंडित की बात सद्गुरु कबीर कहते हैं कि पंडित नहीं हुआ ये लोग तो शास्त्र को पढ़ते हुए रह गए। पंडित का अर्थ है जो सत्य को जाने, जो जानने योग्य को जाने। जानने योग्य है कि हम जीवन को कैसे जिएं, समाज में कैसे रहें, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। इसलिए सद्गुरु कबीर के पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम को पढ़ लेता है, प्रेम को जान लेता है, वह अपने जीवन को सुंदर बनाता है और आगे जो अपने साथ रहने वाले लोगों का, उनको जीवन जीने में सहयोग देते हैं, जीवन को अच्छा बनाने में। अगर हम अपने समाज में ही प्रेम से ना रहें, आसपास में प्रेम का वातावरण ना हो, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या है। मनुष्य की महानता इसी में है कि वो प्रेम से रहता है, प्रेम से वो जी सकता है अपनी समझ के आधार पर। और अगर मनुष्य ही लड़ता रहे, जैसे जानवर लड़ते हैं, जानवर भी हर समय नहीं लड़ते हैं, लेकिन मनुष्य थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए अपने आपस में लड़ने लगते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर को कहना पा कि पोथी पढ़ पढ़ शास्त्रों को पढ़कर तो सब मर गए, कोई पंडित नहीं हुआ। लेकिन जो प्रेम को पढ़ लेता है, प्रेम को जान लेता है, प्रेम को जानने का मतलब है कि लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करना, उन्हें सही दिशा देना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, अपनी समझ और अपनी शक्ति के अनुसार किसी को दुख न देना। और ये प्रेम कहीं किसी शास्त्र से नहीं सीखता है, सीख पाएंगे हम लोग,
क्योंकि शास्त्रों में तो शब्द लिखे हैं, लेकिन उसका जो व्यवहार है, जो उसका जो प्रयोग है, वो हम समाज में ही रह कर के सीख सकते हैं, प्रयोग करके ही सीखा जा सकता है। हम छोटी छोटी बातों के लेकर के ही हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, इतने कठोर शब्द का, जैसे कि कोई व्यक्ति भाले से किसी व्यक्ति को एक बार मार दे, भाला मार दे, तो भाला जिस व्यक्ति को लगता है उनके शरीर के आर पार हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन जो तीखे शब्द है वो एक बार अगर लग जाए तो शारीरिक रूप से वो हमें नुकसान बाद में पहुंचाता है। सबसे पहले तो व्यक्ति के अंतर मन को पूरी तरह तोड़ देता है। जो घाव जो शब्द करता है वो बाहर के जो शस्त्र है और जितने भी अस्त्र शस्त्र बने हैं वो नहीं कर सकता। ये जो शब्द है मनुष्य के जो मन है उसे पूरी तरह से मथ देता है। शब्दों के ही आधार पर अगर मनुष्य के पास जो है शब्द की शक्ति छीन ली जाए तो उसका जो जीवन का जो विकास है वो आधा हो जाएगा। जितना विकास वो बोल करके समझा करके करता है वो आधा हो जाएगा। और अगर सुनने की शक्ति छीन ली जाए तो तब उसका विकसित होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मनुष्य को जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मिली है वो है विचार शक्ति और वाणी की शक्ति। मनुष्य अगर विचार करता है, अपने इस बुद्धि का सही उपयोग करता है तो कटु वाणी नहीं बोलेगा। एक दिन एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि एक विचारक ने लिखा है, जो लोगों को जो है कड़वा जो सत्य है वो स्वीकार्य नहीं होता है। सजाया हुआ सच लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है अपनी ओर, और लोग उसी को अपने जीवन में प्रयोग करने लगते हैं, बजाय कि सीधे साधे जो सत्य है साफ शब्दों में कह देने से। अगर हम सामने से ही अगर डायरेक्ट सत्य कह देते हैं कि तुम गलत हो, तुमने यह गलती की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट कह दीजिए उस आदमी को, तो कहे क्या मैं ही गलत हूँ? वो आदमी आपकी बात को 1% भी नहीं मानेगा। फिर अगर मैं 99% लोगों को कहूँ तो डायरेक्ट जो बात कहते हैं वो सीधा उन्हें चुभती है तीर की तरह। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। तो जो मनुष्य को जो बोलने की शक्ति मिली है ये आदमी को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। लोग मित्रता करते हैं तो हमारी जो ज्ञान है उसे देख करके नहीं करते हैं, हमारी जो व्यवहार है, हम कैसे बर्ताव करते हैं, उनसे कैसे बोलते हैं, उसी पर लोग रिझते भी हैं और उसी पर लोग खींचते भी हैं। कटु वाणी कह करके आज तक किसी को सुधारा नहीं गया है। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहना पड़ा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। ये सब पोथी शास्त्रों को पढ़ करके लोग मर गए,
शास्त्रों की बातों को सीधे साधे कहकर जो प्रेम को नहीं समझ पाया, प्रेम का व्यवहार नहीं किया, वह अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाया है। तो सद्गुरु कबीर हमें व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जीने के लिए प्रेम का उपदेश करते हैं। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक हो जाते हैं, आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं, उस सत्य का उपदेश करते हैं जिसे पाने के लिए लोग बाहर भटकते हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए लोग बाहर तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, नाम जपते हैं। उसे अपने घट में ही लखा देते हैं, अपनी अंतर आत्मा में ही बता देते हैं उस सत्य को, उस परमात्मा को, कि तुम अपने से बाहर जो मोक्ष खोजते हो वो सिर्फ तुम्हारी एक धारणा है। तुम बाहर खोजते थक जाओगे। इसलिए बीजक के जो पाठ फल है उसमें सद्गुरु कबीर कहें, अस्ति आत्मा राम है मन माया कृतनास्ति, या की पारख लखे यथा बीजक गुरुमुखवास। ये जो आत्मा है यही राम है, यही रहीम है, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। ये लड़ने से नहीं मिलता है। एक ऐसे समय में ये विचार दिया गया, ये बात कही गई, जिस समय जो राम को मानने वाले और रहीम को मानने वाले, ये दोनों के ही पास सत्ता थी और दोनों के सामने काशी जैसे नगरी में कहना। इसीलिए सद्गुरु कबीर को एक क्रांतिकारी विचारक कहते हैं, क्रांतिकारी संत कहते हैं, उनके विचारों के ही कारण। कहते हैं संतो पाड़े निपुण कसाई है। संतो ये जो पंडित है, जो ये लोग तो निपुण कसाई हैं। कसाई शब्द नहीं, सिर्फ निपुण कसाई। कसाई तो सिर्फ जानवरों को का गला काटते हैं, ये लोग तो मनुष्य के बुद्धि को ही नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। तो समाज को बनाने में जितना सद्गुरु कबीर का योगदान रहा है वो अद्वितीय है। उसकी तुलना हम नहीं कर सकते, किसी से बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि कबीर ही एक ऐसे संत है जिसे हर परंपरा के लोग अपनाते हैं। आप राम को मानने वालों को देख लीजिए, जो कृष्ण को मानते हैं वो राम को नहीं मानते हैं, वो राम का नाम नहीं जपते हैं, और राम को जपने वाला व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं जपता है। तो कबीर एक ऐसे संत हुए हैं इस समाज में जिन पर सबसे ज़्यादा लिखा गया और लिखी जा रही है आज भी। उसके ऊपर आज भी लोग लिखने का काम कर रहे हैं। जिस आदमी को लोग अनपढ़ कहते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है कहते हैं, उसी आदमी के जीवन पर आज लोग पीएचडी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कबीर को जाने, उसे पढ़े, उनके विचारों को, उनके जो पद है, अगर कोई अंधा आदमी भी सुनेगा उस पद को तो कहेगा कि ये आदमी तो पहुंचा हुआ है, पढ़ा लिखा है। क्योंकि जिस तरह के पद कबीर साहब ने गाए हैं, कहे हैं, आज के पढ़े लिखों के बस की बात नहीं है कि वैसे पद कहे और कह दे समाज में, या फिर लिखे उस जोड़ की।
तो सद्गुरु कबीर ने समाज को जो कर्मकांड थी, जो पाखंड थी, जो छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की जो भावना मन में बनाई थी लोगों के मन में ब्राह्मणों ने, उसे तोड़ने का काम किया। उस गंदगी को साफ करके मानव मात्र को समान रूप से देखा और समान रहने का अधिकार दिया। इसलिए सद्गुरु कबीर को मानवता के पुजारी कहते हैं, जो मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को अपना मान करके प्रेम सा व्यवहार करते हैं, उनके लिए हित कामना करते हैं, उनके जो कल्याण का जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। नहीं तो लोग तो जो पंडितों ने बताया है कि बाहर के मूर्ति पूजा में, बाहर की तीर्थों में जा कर के ही तुम्हारा मोक्ष होगा, लोगों ने इतना कह कर के ही जो भक्ति का जो स्वरूप बनाया था संतों ने, उसे बिगाड़ दिया। इसलिए सद्गुरु कबीर एक साखी में कहते हैं कि कबीरन भक्त बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराखी के अमृत धारिन खोए। अमृत को लोग खो देते हैं इस बाहर के कंकड़ पत्थर को धो धो करके, और अंतर में तो अपने जो विष भरे हैं। कहते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, मुख से तो राम नाम कह रहे हैं और मुख से राम नाम कह रहे हैं और बगल मन में क्या रखे हैं, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे उसका धन का हरण किया जाए, कैसे उनको गुलाम की तरह बना करके रखा जाए, उनका उपयोग किया जाए। इसी तरह से पंडितों ने समाज को जिस हिसाब से अंधविश्वास में रखा था, उन अंधविश्वासों को सद्गुरु कबीर ने तोड़ने का काम किया और मानव मात्र को समान अधिकार की बात कही। अगर आप आज के संविधान को देखें और उन्हें पढ़ें और विचार करें, तो आधे से ज़्यादा जो उसके जो विचार है, जो उसके नियमावली है, सद्गुरु कबीर के विचारधाराओं के आधार पर है। आज का जो समाज है, मानव मात्र को समान अधिकार, स्त्री पुरुष को अधिकार, हर व्यक्ति को पढ़ने घुनने का अधिकार, यह सपने, ये जो भविष्य की जो खोज है, जिसकी जो नींव रखी गई सद्गुरु कबीर द्वारा, समाज में खुल कर के बात कहना, तो समाज के अंधविश्वासों को तोड़ने में और समाज को अच्छे और सुंदर बनाने में, नई दिशा दे करके मानव मात्र को कल्याण के भागी बनाने में सद्गुरु कबीर का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके जोड़ का और कोई संत नहीं दिखता है। तो मैं सद्गुरु कबीर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा किया कि उनका जीवन कैसे रहा। ऐसा नहीं है कि ये सब करने पर सद्गुरु कबीर को लोग सताए नहीं हैं, उनको भी सताए गए हैं, उनको भी तकलीफ़ दी गई है। उस समय जो राजा थे इतने, और पंडितों ने भी, ऐसा नहीं है कि जिस मान्यताओं को तोड़ रहे थे उनके मानने वाले उनका विरोध नहीं किए, उनका बहुत विरोध हुआ है। लेकिन फिर भी जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो आदमी ही सत्य को कह सकता है। और जिन्हें डर है कि मेरा ये छूट जाएगा, मेरा ये खो जाएगा, लोगों का जो सम्मान है, जो प्रेम है दूर हो जाएगा, वो मुझसे सम्मान नहीं देंगे, जिसको खोने का कुछ भी भय होगा, वो सत्य को नहीं कह सकता। और समाज की जो रूढ़िवादी है,
विचार है उसे तोड़ नहीं सकता। तो सद्गुरु कबीर के मानवता के पक्षधर थे, उनके हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं और साथ ही समाज को सुंदर बनाने में, अच्छा बनाने में हम सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।